हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं आमोद कुमार स्टडी ऑल ईडीयू में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोग के सामने इतिहास के प्राचीन भाग को पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। हमारा अथक प्रयास रहेगा कि इसमें त्रुटि रहित कंटेंट दिया जाए। अतः दोस्तों, हम अपने इतिहास के उस भाग को पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे जो अति प्राचीन है। हमें उम्मीद है कि हमारा पढ़ाया हुआ आप लोग के अच्छा मार्गदर्शन करने का काम करेगी। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम अपनी विषय वस्तु की ओर। सबसे पहले, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप अपने आराध्य को नमन कीजिए, क्योंकि इनका नमन करना भी हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। तो ये स्वास्तिक का चिन्ह है, जिसे हम कोई भी पवित्र शुभ काम करने से पहले उपयोग में लाते हैं, ताकि हमारा हर काम शुरुआती दौर में किया हुआ शुभ हो। तो ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। दोस्त, पहले मैं इसका एक बार और रिकॉर्ड किया था, परंतु इसे खुद हमारे ही हाथों से इसे एडिटिंग करने के दौरान डिलीट हो गया। और दोस्त, फिर दोबारा उसी पर प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि अब की बार कोई गलती ना हो। ठीक है दोस्तों। इतिहास। इतिहास एक परिचय, अर्थात आज के विषय वस्तु में सबसे पहले इतिहास के एक परिचय के बारे में बताएंगे कि इतिहास क्या है और इतिहास में किन किन बातों को पढ़ना है, अर्थात उसकी एक झलक हमें इस पाठ्य पुस्तक में देखने को मिलेगी। इतिहास शब्द की उत्पत्ति यूनानी ग्रीक शब्द हिस्टोरिका से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान है। अन्वेषणों का अर्थ होता है खोज। खोज से जो प्राप्त ज्ञान होता है वही हमें इतिहास के बारे में जानकारी देती है। इतिहास अतीत का अध्ययन है। इतिहास अतीत का अध्ययन है क्योंकि इसमें लिखित दस्तावेज में वर्णित है। ब्रिटेन के इतिहासकार E.H. कार ने इतिहास की परिभाषा इस प्रकार दी है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का एक अनंत संवाद है। अर्थात हम इतिहास के बारे में ये कहा जा सकता है कि अनंत और वर्तमान के बीच में जो भी बातें हमें जितनी भी उनके बारे में कर लें, वो हमें अन्वेषणों एवं खोजों के पर ही आधार होता है। और समय समय पर खुदाई से कभी अलग अलग वस्तुएं मिलती है और उनका समय सीमा भी अलग अलग तय किया जाता है। अर्थात ये अनंत संवाद है, इन पर जितनी भी बात की जाए ये हमें मतलब कम ही होगा इसके लिए। अब दोस्तों, देखते हैं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को बोला जाता है। आखिर हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता क्यों माना जाता है, देखते हैं। यूनान का प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध अर्थात ग्रीस एवं फारस के बीच के युद्ध का विषय बनाया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तिका हिस्टोरिका थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तिका
हिस्टोरिका थी। रोमन दार्शनिक सिसरो ने इन्हें इतिहास के पिता एवं जनक की संज्ञा दी है। दोस्तों, इतिहास को अर्थात भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। छोटी सी बात तो बोला जाए या इसको अलग डिफाइन किया जाए तो पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पत्थरों का युग कहा गया है, अर्थात इसमें जितने भी सामान या वस्तु बने हैं सभी पत्थर के बने होते थे। इस काल में मनुष्यों को केवल जीवन जीने का ज्ञान था। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल के लोगों को लिपि एवं अक्षर का ज्ञान था, लेकिन आज भी उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये लिपि चित्रात्मक एवं प्रतीकात्मक थी। इस काल खंड के अंतर्गत सिंधु सभ्यता एवं वैदिक काल की सभ्यता को रखा गया है। तीसरा दोस्तों ऐतिहासिक काल, इस काल के लिखित सामग्री उपस्थित है। यह भारत में यह काल 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है, जिसमें महाजनपद काल से अब तक का कालखंड आता है। महाजनपद काल की बात बोले तो महाजनपद जैसे अवध, जनपद काल में अवध, वैशाली, कोसल, कुरु, पांचाल इत्यादि ये सब जो भी स्थान थे पहले महाजनपद, अभी के वर्तमान में जैसे राज्य थे उस समय महाजनपद हुआ कहते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है भारतीय पुरातत्व के जनक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI की स्थापना ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स ने 15 फरवरी 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता, जो कि कोलकाता में है, के नाम से की थी। 1788 में इनका पत्र रिसेर इनका पत्र रिसेर है। रिसेर में प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था और भारत का प्रथम संग्रहालय बंगाल में बना। ASI अपने वर्तमान रूप में 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ था। पुरातत्व के क्षेत्र में कनिंघम के विशेष योगदान के कारण इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। नोट, राय बहादुर दयाराम साहनी को प्रथम भारतीय पुरातत्व महानिदेशक बनाए गए थे। राय बहादुर दयाराम साहनी प्रथम भारतीय पुरातत्व महानिदेशक बनाए गए थे। दोस्तों, मेरा YouTube चैनल है स्टडी ऑल
स्टडी ऑल EDU। आगे देखते हैं दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एशिया का प्रथम एवं सबसे बड़ा संग्रहालय है। दूसरा, कुछ म्यूजियम के बारे में डिटेल से जानते हैं कि म्यूजियम क्या है और म्यूजियम का अर्थ क्या है और कब कब म्यूजियम कहाँ कहाँ बनाया गया। म्यूजियम का अर्थ है एकांत में अध्ययन करने वाला मंदिर, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा माउसियन से हुई है। विश्व का प्रथम म्यूजियम अलेक्जेंड्रिया में 3 ईस्वी पूर्व में बनाया गया था। वर्तमान में आधुनिक ढंग से बना सबसे पुराना म्यूजियम ऑक्सफोर्ड में है, जिसे 1679 ईस्वी में बनाया गया था। वर्तमान में सबसे बड़ा म्यूजियम का दर्जा अमेरिकन म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री को प्राप्त है। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री को प्राप्त है, जिसे 1874 ईस्वी में बनाया गया था। सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1983 में इंटरनेशनल म्यूजियम डे के मनाया गया। तब से आज तक 18 मई को म्यूजियम डे के तौर पर मनाते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, पुराणों के अनुसार 4 युगों की चर्चा की गई है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, चौथा कलयुग। दोस्तों, इनकी पौराणिक मान्यता एवं वैज्ञानिक मान्यता दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो हम दोनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, सतयुग में मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार, ये 4 अवतारों अवतरित हुए। इसमें मत्स्य अवतार में हुआ कि जलीय जीवों का विकास हुआ। यदि पौराणिक कथा के आधार पर कहा जाए तो इस समय एक प्रलय काल आई थी, जिसमें भगवान हरि श्री विष्णु ने मछली के अवतार लेकर वेदों एवं ज्ञानियों की रक्षा की थी। दूसरा, कूर्म अवतार। इस समय का अर्थ है, कूर्म का अर्थ होता है कछुआ, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उभयचर प्राणियों का विकास हुआ और पौराणिक कथाओं के आधार पर इस समय भगवान और असुरों के बीच में एक सागर मंथन का कार्यक्रम हुआ था, जिसके आधार हेतु कूर्म यानी कछुए का अवतार, इनको मजबूत आधार के तौर पर कछुए का अवतार लिया गया था। इसमें साथ थे मंदराचल पर्वत एवं डोरी के तौर पर वासुकी नाथ नाग मौजूद थे और इनसे जो प्राप्त अमृत होता है देवताओं में वितरित कर दिया जाता है और इस प्रकार कछुए के अवतार को सार्थक बनाते हैं। इस सागर मंथन के दौरान केवल अमृत ही नहीं, कई विष भी निकले और कई प्रकार के रत्न, हाथी या लक्ष्मी माँ की उत्पत्ति इसी से हुई है। इस प्रकार के मैंने बहुत सारे वस्तुएं जो समुद्र मंथन के दौरान, जिसको बोला जाए समुद्र मंथन के दौरान निकला था, जिन्हें कुछ असुरों और देवताओं ने मिलकर बांट लिया था। वराह अवतार। वराह का अर्थ होता है सुगर। वराह का अर्थ होता है सुगर और सुगर इससे हुआ स्थलीय जीवों का विकास है।
और यदि पौराणिक मान्यता के आधार पर देखा जाए तो वराह अवतार है इस समय हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष है। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी देवी को समुद्र में डुबोने के का या पृथ्वी को त्रस्त करने के ख्याल से उन्होंने समुद्र के अंदर यानी पाताल लोक ले जाना चाहता था, डुबोना चाहता था, जिससे पृथ्वी को उबारने के संकट से उबारने के लिए इन्होंने वराह यानी शुकर का अवतार लिया था। अब इसका मुख्य कारण ये भी था कि वो भगवान श्री हरि विष्णु से भागने के चलते हुए विष्ठा यानी मल यानी गंदगी के बीच में वो छुप गया था। इस कारण से उसे उन्हें अवतार का वराह अवतार लेना पड़ा। चौथा हुआ नरसिंह अवतार। नरसिंह के दौरान पशु एवं मानव के बीच के जीवों का विकास। पशु एवं मानव, यह अवतार हिरण्यकश्यप के मारने के लिए ही हुआ था। हिरण्यकश्यप जब अपने अत्याचार की सारी सीमा अर्थात इन्होंने अपने पुत्र पर भी अत्याचार करने से नहीं छोड़ा, तो इस समय उसके वरदान के तहत उसे एक वरदान था, न आदमी से मरे, न जानवर से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन से, न रात से, न ऊपर न नीचे, न दिन में न रात में। इन सारे वरदानों के कारण वो अपने आप को अमरत्व प्रदान जैसा समझने लगा, और अर्थात न नर और न पशु अर्थात दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन के तौर पर भगवान नरसिंह का अवतार हुआ और इन्हें वध किए। दूसरा त्रेता युग वामन अवतार। इस अवतार में बौना मानव की उत्पत्ति का बताया गया है। वामन अवतार में प्रहलाद के ही वंशज में राजा बलि थे, जो एक महान दानी थे। उनके यज्ञ करने के दौरान यदि कोई व्यक्ति भिक्षा मांगने के लिए आता तो उन्हें किसी को मना नहीं करते थे। अर्थात ये इन परोपकारी कार्यों के कारण उनके 99 यज्ञ पूरे हुए। 100वें यज्ञ के बाद वो पूरे संसार के अधिपति यानी मालिक हो जाते। इस पर भगवान ने विचार किया कि अगर ये अधिपति हो जाए तो असुरों को पूरे संसार पर अधिपत्य जम जाएगा, तो फिर हम लोग का रहने का क्या मतलब रह गया। इसलिए उनसे किसी तरह से जमीन को उनके अधिकार में आए क्षेत्र को अपने ओर करने के लिए, और राजा बलि भगवान श्री विष्णु के भक्त थे, अर्थात इन्हें मोक्ष प्राप्त प्रदान करने के लिए उन्हें वामन अवतार लेना पड़ा। और 3 पग जमीन मांगने के वजह से उन्होंने मना भी नहीं किया, और यही 3 पग जमीन में उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिए और उनको मोक्ष प्रदान कर दिए। दूसरा परशुराम अवतार। शस्त्र प्रयोग का मानव। शस्त्र प्रयोग करने वाला मानव। पौराणिक दृष्टिकोण से ये क्षत्रियों को लगभग 21 बार पराजित किए थे। इसका कारण था कि उनके पिता को एक क्षत्रिय राजा ने, शायद याद नहीं लेकिन जैसे लगता है कि ये राजा कहीं परीक्षित शायद थे, जिन्होंने इनका अपमान किया, और उसके बाद ये गुस्सा में उन्हें 21 बार तक पृथ्वी पर क्षत्रियों का मैंने वीर न मैंने पराजित के तौर पराजित किए। अगला है दोस्तों कृष्ण अवतार, नहीं सॉरी राम अवतार। यानी राम अवतार का मतलब हुआ समुदाय में रहने वाला मानव, अर्थात आदमी साधारण तरीके से रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। समुदाय में प्रेम भावना के साथ रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये राम अवतार में कहा गया है कि मनुष्य सामाजिक होते हुए भी अपने मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। ये राम अवतार में इन
कथा अपने अवतार के दौरान इन कथाओं के माध्यम से लोगों में ये संदेश देने का प्रयास किए। अगला हुआ द्वापर युग। द्वापर युग में कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार हुए। पशुपालन करने वाला मानव का विकास कृषि कर्म के और बुद्ध अवतार में हुआ कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला मानव। कृष्ण के बारे में तो सभी जानते हैं कि ये गायों से अधिक अर्थात बहुत ही प्रेम करते थे, जिसलिए इन्हें पशुपालन करने वाला मानव का विकास माना गया। और ये हैं बुद्ध अवतार हैं कृषि कर्म का बढ़ावा देने वाला मानव। अगला अवतार कल्कि अवतार। ये भविष्य का मानव, संहारक शक्ति वाला मानव। तो दोस्तों ये भविष्य की बातें तो भविष्य की गोद में छिपा है। अब इस पौराणिक मान्यता है कि कल्कि अवतार में माँ वैष्णो देवी यानी त्रिकुटा देवी की अपने पत्नी के रूप में वे स्वीकारेंगे और उन्हें अपना यह स्थान देंगे। इसी वादा के साथ वे त्रेता युग में वो अपने धाम को गए थे और उन्हें कल्कि तक इंतजार करने का वचन दे गए हैं। बस इतना पौराणिक कथाओं के आधार पर है। दोस्तों आगे देखते हैं। नोट: विष्णु पुराण में 4 युगों का सही क्रम इसी प्रकार है। विष्णु पुराण में 4 युगों का सही क्रम इसी प्रकार है। दोस्तों जैसा कि अभी हमने बताया कि हम इतिहास की एक झलक देख रहे हैं, अर्थात इतिहास में कब कौन सी घटनाएं घटी उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इतिहास की तिथियां। इतिहास के मुख्य तिथि का आधार ईसा मसीह जी का जन्म तारीख माना गया है। इनके जन्म को प्रथम ईस्वी मानते हुए इनकी बाईं तरफ घटते हुए और दाईं तरफ बढ़ते हुए दर्शाया गया है। पहला है घटते हुए क्रम में जस्ट पहले 46 BC। इस समय का कैलेंडर जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता था। जूलियन कैलेंडर क्या है उसके बारे में जानते हैं। जूलियस सीजर के द्वारा विकसित किया गया है। यह कैलेंडर जूलियस सीजर के द्वारा विकसित किया गया है। इस कैलेंडर का सुधार पोप ग्रेगोरी 13वें ने 1582 AD में जनवरी से नए साल की शुरुआत के दिन तय किया। अगला है दोस्तों विक्रम संवत, जो 58 BC में शुरुआत की गई थी। ये इसकी शुरुआत मालव के शासक अर्थात मालवा के शासक राजा विक्रमादित्य के द्वारा उज्जयिनी में शकों पर विजय होने के उपरांत चलाया था, जिसे मालवा संवत भी कहते हैं। अगला बढ़ते हुए क्रम में शक संवत 78 AD कुषाण के राजा कनिष्क के द्वारा शकों पर विजय के बाद चलाया गया था। यह भारत का राष्ट्रीय संवत भी है। इसे शालिवाहन संवत भी कहते हैं। अगला 622 AD हिजरी कैलेंडर। यह तिथि हजरत मोहम्मद साहब का मक्का त्याग कर मदीना जाने के स्मृति में बनाया गया है, क्योंकि मदीना जाने को हिजरत कहा जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं BC और AD का अर्थ क्या है और इनका अब प्रयोग किस प्रकार होता है। नोट: BC का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। AD का अर्थ है एनो डोमिनी। अगर सीधी बात में बोला जाए तो ईसा मसीह के बाद के तारीख वाला को हम AD और ईसा मसीह के पहले वाले तारीख को
हम बीसी के तौर पर देखते हैं। अब अधिकतर बीसी के स्थान पर बीसीई बिफोर कॉमन एरा तथा एडी के स्थान पर सीई कॉमन एरा लिखने का प्रयोग कई देश, अधिकतर देश यहाँ किया जाएगा। अधिकतर देश अब बीसी के स्थान पर बीसीई और एडी के स्थान पर सीई का प्रयोग करते हैं। समय शब्दावली को दोस्तों कुछ देखते हैं। समय शब्दावली 25 ईयर्स के अवधि को सिल्वर जुबली, 40 ईयर के अवधि को रूबी जुबली, 50 ईयर्स की अवधि को गोल्डन जुबली, 60 ईयर्स की अवधि को डायमंड जुबली और 75 ईयर्स की अवधि को प्लेटिनम जुबली कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी कई सारे समय अवधि हैं, लेकिन उनको आसानी से जाना जा सकता है। जैसे 10 वर्ष की अवधि को दशक, 1 से 50 वर्ष की अवधि को पूर्वार्ध और 1000 वर्ष को सहस्राब्दी। इस प्रकार के कोई आसान से थे, इसलिए उसको मैंने लिखने का प्रयास नहीं किया। और दोस्तों एक बात और, ये जो जूलियन कैलेंडर, शक, संवत कैलेंडर, इनके अलावा और भी कई कैलेंडर हैं, परंतु एक मुख्य भूमिका होने के कारण इन्हें हमें आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ा। अगला देखते हैं दोस्तों भारतीय इतिहास का एक अवलोकन। पच्चीस सौ ईस्वी से सिंधु घाटी सभ्यता का शुरुआत होता है। अर्थात 2500 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता का शुरुआत होता है, जिसमें 1500 बीसी से 1000 बीसी के अंतर्गत वैदिक संस्कृति को रखा गया है। 500 बीसी के आसपास के समय को हमें बौद्ध एवं जैन के धार्मिक उदयों का समय माना जाता है। 322 बीसी से 185 बीसी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। ये मौर्य साम्राज्य जिनके संस्थापक आप लोग को भी पता है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो नंद वंश के शासक घनानंद को अंत करने के बाद ये साम्राज्य की स्थापना की थी। और वे माना जाता है कि सबसे पहले मौर्य वंश ने ही एक क्षत्रिय साम्राज्य की स्थापना की, यानी भारत को एकजुट करने का काम किया था। गुप्त काल 300 एडी से 500 एडी के बीच का समय है, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। 500 एडी से 1000 एडी के बीच के समय उत्तर एवं दक्षिण में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और 1000 से 1600 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी हमारे देश पर धन लूटने के उद्देश्य से आए थे, जिसमें मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ये सब मुख्य भूमिका के तौर पर हैं। अगला 1600 एडी से 2000 एडी के बीच में यूरोपियों यानी यूरोप देश वाले हमारे यहाँ आगमन किए और हमारे यहाँ व्यापार के दृष्टिकोण से आए, और जिसमें यहाँ के सामान को अपने देश जो अच्छा लगे और वहाँ से अपने सामान को हमारे देश में क्रय विक्रय का काम यानी व्यापारी के तौर पर किए। इन्हीं के बीच में हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, जो कि 1947 में प्राप्त हुई। आइए दोस्तों देखते हैं कि स्वास्तिक शुरुआती दौर में ही बोले कि स्वास्तिक एक ऐसा चिन्ह है जिसे किसी भी शुभ कार्य करने से पहले इसे बनाया जाता है, किया जाता है। पहला, स्वास्तिक का अर्थ अलग अलग काव्यों में निम्न रूप से दिया गया है। पहला, अमरकोश में आशीर्वाद या मंगल या शुभ कार्य माना गया है।
ऋग्वेद की ऋचा में सूर्य का प्रतीक माना गया है। सिद्धांत सार ग्रंथ के आधार पर इसे सूर्य का प्रतीक माना है एवं इनके अन्य हिस्सों को इस प्रकार वर्णन किया गया है। मध्य भाग को विष्णु की नाभि, 4 रेखाओं को ब्रह्मा जी के 4 मुख, 4 हाथ, 4 वेदों के बारे में बताया गया है। चौथा, फोर्थ, कई अन्य ग्रंथों में 4 रेखाओं का मतलब 4 वर्ण, 4 युग, 4 आश्रम, जिसमें धर्म, अर्थ, मोक्ष एवं काम प्रतिफल का प्राप्त करने वाली समाज व्यवस्था को जीवंत रखने वाले संकेतों में स्वास्तिक का प्रयोग करते हैं। नोट: स्वास्तिक का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों के ऊपर भी करते थे। ये मोहनजोदड़ो फिल्म ऋतिक रोशन जी का बना है। उनमें एक मोहर होती है जिनके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह होता है, तभी देखने के बाद इन्हें मोहनजोदड़ो के अंदर व्यापार करने या जाने की अनुमति मिलती है। एक बात और दोस्तों, लेकिन इस बात का ख्याल रखें, इस बात को याद रखें कि जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर के ध्वज पर वामावर्त स्वास्तिक चित्र अंकित था। वामावर्त स्वास्तिक चित्र अंकित था जो अशुभ का संकेत था। वामा अर्थ का मतलब हुआ कि स्वास्तिक के चिन्हों को गौर से देखें तो ये जितने भी हैं अपनी दाईं तरफ की ओर मुड़े हुए हैं, लेकिन उनके चिन्हों का होगा कि ये बाईं तरफ की और झुके होंगे, मुड़े होंगे। अर्थात ये जो संकेत है स्वास्तिक का, ये वामावर्त जो अंकित चित्र है, इसे अशुभ का संकेत माना जाता है, जो जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर के राष्ट्र ध्वज पर यानी अपने ध्वज पर लगाए हुए था। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और जो कमियां हो उसे कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हमारे अंदर जो भी ज्ञान जानकारी है हम उसे आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है कि त्रुटियां रह गई हो, परंतु हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपका कभी भी त्रुटिपूर्ण कोई कथन या कोई बातें लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि अच्छा लगा तो स्टडी ऑल EDU को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। इससे अच्छा दोस्तों कि आप इसे पर कमेंट करना भी न भूलें, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मार्गदर्शन दे सकता है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। अगला वीडियो ये पार्ट 1 है, ये लंबा होने की वजह से पार्ट 2 हमें करना जरूरी पड़ गया है, अर्थात पार्ट 2 आएगा। इससे हमारा प्रयास रहेगा कि आगे भी लगातार वीडियो आप लोग को समय अनुसार हम लगातार प्रयास करके आपको शेयर करते रहें। तो बेल आइकन भी दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि जो हम वीडियो अपने चैनल पर लोड करें आपको ये सूचित हो जाए और उसे आप आसानी से देख सकें। जय हिंद, जय भारत। आसपास अपने साफ सफाई बनाए रखें। जय हिंद।